हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सॉल्यूशन। आज हम करते हैं बीकॉम फाइनल ईयर के एचआरएम का जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन मतलब कार्य मूल्यांकन। जॉब को इवैल्यूएट करना, उसको चेकआउट करना, उसका मूल्यांकन करना। जॉब इवैल्यूएशन में क्या होता है कि इसमें हम इस तरीके से उसका हमारी जो वर्क है उसका हम कोई जो हमारी वेजेस पॉलिसी है या हम वेजेस का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हम डिजाइन अप करने की कोशिश करते हैं कि जिससे जो भी एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं वो सारे उनको एक मोटिवेशन मिलता रहे या उसको उस तरीके से अब जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं या पॉलिसीज हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं जो उस वेजेस के मॉनेटरी या मतलब जो वेजेस पॉलिसीज है उसको उससे रिलेट करता है कि हम किस किस तरीके से हमारी वेजेस पॉलिसी है वो सेटअप करें जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो प्रोडक्शन है उसका भी हायर लेवल तक जा सके एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो, वर्किंग एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो एंड उनका मोरल है वो हाई हो। इस तरीके से हम इवेल्युएट करके पॉलिसी डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। जॉब इवेल्युएशन का मीनिंग इसमें क्या होगा? जॉब इवेल्युएशन इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। क्या है जॉब इवेल्युएशन? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है फॉर डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ वन जॉब इन रिलेशन टू अनदर जॉब। जिसमें हम क्या डिटर्मिनेट करते हैं, डिसाइड करते हैं, मतलब एक जॉब को का रिलेशन दूसरी जॉब के साथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। During job evaluation, the relative worth of various jobs are assessed so that wages can be paid depending upon the worth of the job. जॉब इवैल्यूएशन एक वो सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसके अंदर हम वर्थ को यानी कि एक जॉब है उसको दूसरी जॉब से हम कंपैरिजन करते हैं, उसकी वर्थ को डिटर्मिनेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जॉब इवैल्यूएशन के अंदर हम ये भी देखते हैं कि जितनी भी जॉब है उसको हम असेस कर रहे हैं तो उसको हम वेजेस है उसमें जो वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस किस तरीके से हम वेजेस है वो पे आउट करनी है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, ये जॉब की वर्थ के ऊपर डिपेंड करता है। उस तरीके से इसको क्या है हम डिसाइड करते हैं। जो भी वैल्यूएशन में फीचर्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ ए मैथड विद ए सिस्टमेटिक अप्रोच। ये एक वैसा मेथड है, मतलब एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। इसमें सारा एक ऊपर हमने अभी करके आए हैं कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है, यानी कि हम इसमें काम है वो एक सिस्टम से करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से मेन मेन एलिमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कौन कौन चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे लॉजिकली चीज़ें हैं उनको हम उठाते हैं। सेकंड क्या है? इट इज़ एन एनालिसिस ऑफ द वर्क इन्वॉल्व इन ए इट स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है? एक वर्क का एनालिसिस है, किसी इंडिविजुअल का नहीं, इसलिए इसमें हम वर्क को एनालाइज करते हैं उसके बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट से, वहाँ से उसको एनालाइज की स्टडी करते हैं हम। नेक्स्ट है इट इज़ एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट। ये किस लिए जो भी वैल्यूएशन है वो किस लिए की जाती है? हमें ये चीज़ देखने के लिए कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को डिटर्मिनेट करने के लिए कि हम स्किल को देखें या हम फिजिकल एबिलिटी को देखें या रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को डिटर्मिनेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए इसको अटैम्प्ट किया जाता है, हम जॉब को इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ अ प्रोसेस टू डील एक्सक्लूसिवली विद असेसमेंट ऑफ द जॉब। जो हमारी जॉब इवैल्यूएशन है वो एक सिस्टमेटिक डील है, मतलब हम जॉब की रिगार्डिंग ही जॉब भी इसके अंदर हम डील करेंगे, वो जॉब से रिलेट करती होगी, जॉब के रिलेटेड होगी हमारी, किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं। जो और उसी के बेस पे उसका क्या हम प्राइस डिटर्मिनेट करते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से लेवल के है, तो उसी के ऊपर हम डिसाइड करते हैं ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी सेटिस्फाइड रहें और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हायर रहे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। जो जॉब इवैल्यूएशन करने का मेन पर्पज क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहला क्या है? इट प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब। जॉब इवैल्यूएशन में जितने भी हम जॉब करते हैं, जॉब का इवैल्यूएट करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर डिटर्मिनेट करते हैं हम उस जॉब की वर्थ से रिलेटेड, कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो इस तरीके, ये स्टैंडर्ड हमने अचीव करना, ये स्टैंडर्ड हमारा है, उसको क्या है हम पूरा प्रोसीजर है उसको डिटर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिटरमाइनिंग इक्विटेबल विच डिफरेंशियल बिटवीन डिफरेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस टाइप्स की जॉब्स है वो परफॉर्म की जाती हैं और जॉब्स के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसको परफॉर्म किया जाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो इक्विटेबल लेकर आने की, ऐसा नहीं है कि कोई मैनेजर की पोस्ट के ऊपर है तो उसको हम एक लेबर है उसके बराबर इक्वल हम क्या है उसको वेजेस देंगे,
तो वो इक्विटेबल का मतलब नहीं होता। इक्विटेबल का मतलब इसमें यहाँ पे ये है कि जो भी हम जॉब को डिटर्मिनेट करते हैं या जॉब असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क क्वालिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि जिस तरह का वर्क उसको दिया गया उस हिसाब से उसको वेजेस मिले। उसके साथ ऐसा ना हो कि उसका रोल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वेजेस कम मिल जाए जिससे वो डिससेटिस्फाई भी हो सकता है। तो उसको क्या है, बाकी जितनी भी जॉब्स हैं, जॉब की वर्थ है उसे कंपैरिजन करके अलग अलग जॉब से उसके अकॉर्डिंग वेजेस को डिटर्मिनेट करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इक्विटेबल लाने की कोशिश करते हैं जॉब अगर डिफरेंशिएट हो तो भी। नेक्स्ट है एलिमिनेट ऑफ वेजेस इनइक्वालिटीज। जो भी वेजेस की इनइक्वालिटीज़ है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं हम। यानी कि हम पूरी ट्राई करते हैं कि जिस तरह के वर्क हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस कोई भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में दे रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन है वो मिले। उसको उसके साथ कोई किसी तरह का ऐसा ना हो कि उसको फेयर उसको वेजेस मिले। तो ये भी कोशिश पूरी की जाती है। इसीलिए जो भी इवैल्यूएशन करते हैं ताकि एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड है और उनको एक फेयर रेम्यूनरेशन मिले वर्क के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इंश्योर दैट लाइक वेजेस आर पेड टू ऑल क्वालिफाइड एम्प्लॉयज फॉर लाइक वर्क। ये भी इंश्योर करना, जो भी वैल्यूएशन में ये इंश्योर करते हैं हम, ये देखते हैं कि जिस तरह के क्वालिफाइड एम्प्लॉयज हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, जिस तरह का वर्क वो कर रहे हैं, जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है, उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये इंश्योर करने के लिए भी हम जॉब को इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म ए बेसिक्स फॉर फिक्सिंग इंसेंटिव एंड डिफरेंट बोनस प्लान। जो भी वैल्यूएशन इसलिए भी करते हैं जॉब को में इवेल्युएट में सब स्टडी करते हैं, तो उसी के बेस पे हम ये फिक्सिंग करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं उनको किस तरह के इंसेंटिव दें, उनको फिक्सअप करना, या कोई भी जिस चीज़ के डिफरेंट बोनस प्लान है वो कौन से प्लान्स को हम इम्प्लीमेंट करें, किस तरह के लेके आएँ, उसको फिक्सअप करने में भी हमारी हेल्प करता है। ये भी हमारा पर्पज़ है जॉब को इवेल्युएट करने का। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वर्क ऑर्गेनाइजेशन प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड numerous ऑफ अदर सिमिलर प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होगा कि इसमें जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे, सबसे पहले कि वर्क हम जो भी वैल्यूएशन में स्टडी करते हैं जो है वो करी किस तरीके से जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह का होगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी एक वर्कर आता है उसको हम देते हैं कि हमारा वर्क ये है, इन्फॉर्मेशन है वर्क के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरह की प्लेसमेंट है, हमारी ट्रेनिंग का ये सिस्टम है, या जो भी अनदर कोई भी इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, उसके ऊपर स्टडी करना, उनको एनालाइज करना, हाउ टू शूट द प्रॉब्लम्स, ये भी डिसाइड इसी में हम करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड बेंचमार्क फॉर मेकिंग कैरियर प्लानिंग फॉर द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम ये भी प्रोवाइड करवाते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रमोशन के चांसेस, यानी कि उनके कैरियर के पर क्या प्लानिंग है, हमारी प्रमोशन को लेके हमारे कौन कौन सी हम पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, कौन किस तरीके का वर्किंग प्रोसीजर अपना देता है, कौन कैसा वर्क करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या क्या हैं चीज़ें जिससे हम प्रमोट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कितने चांसेस हैं, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं जिससे कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट भी रहें और जो नए आते हैं उनके लिए ईजी भी हो, वो इजिली डिसाइड कर सकें इस ऑर्गेनाइजेशन में उनका वो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो ये हमारे उद्देश्य थे, पर्पस था जॉब को इवेल्युएट करने का, स्टडी करने का। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? जॉब इवेल्युएशन के एडवांटेजेस हैं वो हर फील्ड के पर्सन को होता है, लाइक मैनेजमेंट, यूनियन, एम्प्लॉइज, एवरीवन। ठीक है, यानी कि जो भी इससे जुड़ता है उसको। मैनेजमेंट को क्या बेनिफिट होता है? इसको मैनेजमेंट को वेजेस पॉलिसी है या उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको डिसाइड करना, उसमें बहुत हेल्प मिलती है। वो उसको एक बेस लेके, जो भी वैल्यूएशन में जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको बेस लेके आगे फर्दर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। यूनियन है उसको भी हमारे उसका जो वेजेस सिस्टम है उसकी पॉलिसी को देखना, उसका तो ईजिली डिफ्रेंशिएट करना अपने वेजेस सिस्टम में, और वो मतलब कैसे डिफरेंस है वो कम कर सकते हैं, उसमें भी क्या उसकी रोल होता है, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या है कि उनको ये नहीं होता कि हमारे साथ कहीं ना कहीं पक्षपात हुआ है, ठीक है, कोई हमारे साथ भी कोई अपने अकॉर्डिंग है वो बाइसनेस कर रहा है, तो इस तरीके से कि उनको ये लगता है कि जिस तरह का वर्क उन्होंने किया है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको इम्पोर्टेंस मिल रही है, किसी बाइसनेस को अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी कोई पर्सनल गर्जेस वो निकाल रहे हैं, तो वो भी सेटिस्फाई रहते हैं कि जिस तरह का काम हमारा होता है उस तरह का हमें जो भी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हमारा वेजेस है वो डिसाइड किया जा रहा है। एवरीवन जो भी इसके अकॉर्डिंग है, जो इससे जुड़े होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी बेनिफिट है, वो एवरीवन में ये सब भी आते हैं। तो इनका क्या हम डिटेल करते हैं
जो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन में। पहला है एलिमिनेशन द इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज को कम करना, ठीक है। यानी कि जो वर्क का जो डिससेटिस्फेक्शन है, सबसे बड़ा यही रीज़न होता है कि उसमें जो इनइक्वालिटीज होती हैं, यानी कि इक्वल नहीं मिलता, तो उनको ये लगता है कि हम इतना काम क्यों करें, हमें कौन सा एक प्रॉपर वेजेस या इंसेंटिव दी जा रहे हैं। तो इसलिए हम ये डिसाइड करते हैं कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से और एक फेयरली वेजेस है वो डिटर्मिनेट करें। हर चीज़ को हम ध्यान में रख के डिसाइड करते हैं, जिससे कि जितना उसके इनइक्वालिटी है उसको एलिमिनेट करें, कम कर दें। इसके जो भी डिफरेंस है वेजेस सिस्टम का अकॉर्डिंग टू वर्क मिले, तो उसको हम उसके डिफरेंस को कम करें, एलिमिनेट कर दें। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ रेशनल वेजेस एंड सैलरी स्ट्रक्चर। हम जो भी वैल्यूएशन के अंदर ये भी देखते हैं कि जो हमारा बेसिस हमारा क्या रहेगा, एक रैशनल तरीका हो, बहुत ही हर तरीके स्टडी करके डाटा से हम कलेक्ट करके काफ़ी एलिमेंट्स लेके हम सैलरी स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, और एक बेस लेके उस बेस को ही हम अपना जो डाटा होता है हमारा, इसमें हमारा वेजेस है, सैलरी है, उसी को ही बेस लेके, उसके वर्क को बेस लेके हम डिसाइड करते हैं ताकि वो ईजी हो। नेक्स्ट है एलिमिनेट्स पर्सनल गर्जेस। जो भी पर्सनल गर्ज हैं, यानी कि हम अपने जो कौन कितना क्लोज है या कौन दूर है, उस चीज़ को बिल्कुल हम क्या इग्नोर करते हैं, उसको बिल्कुल साइड रख के हम डिटर्मिनेट करते हैं कि उसका जो हमारा जो खुद का अपना जो नज़रिया है उसको ध्यान में नहीं रखते, अपना उस पर्सन के साथ कितना लिंकअप है ये भी ध्यान नहीं रखते, इसमें उस पर्सन की क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरह का वर्क वो कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ कंपैरिजन एंड सर्वे। जो भी वैल्यूएशन क्या है, हमारा इजीली कंपेयर कर सकते हैं, हम अलग अलग वर्क है, अगर सिमिलर जॉब है तो उसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, उन जॉब के अंदर जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उनमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, उस कंपैरिजन के बेस पे आगे हम फर्दर डिसीजन भी ले सकते हैं, और ये हमें सर्वे करने में भी हेल्प करता है, यानी कि पूरा डाटा कलेक्शन करने में भी हेल्प करता है, जिसमें क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उसको हम गैदर करते हैं। नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जो भी एम्प्लॉयज़ के अंदर हम रिक्रूट करने जा रहे हैं, उनको रिक्रूट और सिलेक्शन करने में हमारी कॉस्ट है वो कम मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारा बेसिक चीज़ें होती हैं कि हमें किस तरह के पर्सन की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसा प्रोसीजर हम अपनाएंगे। तो रिक्रूटमेंट का तो आधा काम वही हो जाता है, उसके बाद जितने भी एम्प्लॉयज़ आए उनकी वो चीज़ें चेकआउट करना और उसी के बेस पे उनको सेलेक्ट करना है, रिक्रूट करना है, तो उसकी कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनियस रिलेशन। इसमें जो हमारा वर्क जॉब एनालिसिस है, इसके अंदर हम क्योंकि हम जो इनइक्वालिटीज़ है वर्क वेजेस की, उसको हम कम करने का, एलिमिनेट करने की पूरी ट्राई करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या एम्प्लॉयज़ की यूनियन है वो सेटिस्फाई रहते हैं हमारे वर्क से। तो उस सेटिस्फेक्शन की वजह से आपस में जो रिलेशन है मैनेजमेंट के और लेबर के वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अच्छे रिलेशन होंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट है और एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट है, तो दोनों को इसका बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है रियल बेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जॉब। इसमें रियल बेस को हम लेके चलते हैं क्योंकि आज का जो हमारा टाइम पीरियड है वो क्या है, मशीनरीज का हो गया, यानी कि मशीनीकरण उसमें आ गया। काफ़ी चीज़ें हैं वो हमारी जो मशीनरी के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्शन की भी, कितना प्रोडक्ट होएगा, कितना टाइम में होगा। इनके बाद भी यानी कि मशीनरीकरण की, क्योंकि उस मशीन को ऑपरेट करने वाले भी ह्यूमन बीइंग हैं, तो उसका भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या जॉब को इवेल्युएट करते हैं ताकि एक अच्छे से हम डिटर्मिनेट कर सकें उस मशीनरी को कैसे ऑपरेट कर रहा है, उसके ऑपरेट करने में ये पर्सन का कितना रोल है, उसी के बेस पे हम लेके चलते हैं। इसमें रियल बेस होगा वो डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस ही होता है। जॉब को इवेल्युएट इसी मेन चीज़ हम यही ध्यान में रखते हैं कि हमने वेजेस को डिटर्मिनेट करना है। नेक्स्ट है प्रॉपर एम्फेसाइजेस ऑन जॉब फैक्टर। जितने भी जॉब फैक्टर के जो भी एलिमेंट है, वर्किंग कंडीशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हैं हम। हर चीज़ को मतलब ओनली ये ना होता कि सिर्फ क्वालिटी को देखें या क्वालिफिकेशन को देखें, वर्किंग कंडीशन देखें, जो भी इसको इफेक्ट करेंगे उन सब की स्टडी करने के बाद ही हम डिसीजन लेते हैं, जो भी वैल्यूएशन का डिटर्मिनेट करते हैं हमारी। तो इसमें सिलेक्शन में रिक्रूट सिलेक्शन का, प्रमोशन का या ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, इन सब चीज़ों में भी मैनेजमेंट की हेल्प करता है। वर्किंग किस तरह से करने, आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें, उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो भी वैल्यूएशन है उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। हम जॉब को इवेल्युएट करते हैं, उसका बेनिफिट है मैनेजमेंट को भी, यूनियन को भी एंड एम्प्लॉयज़ को भी। नेक्स्ट है इसके मैथड्स। जॉब इवेल्युएशन के मैथड्स क्या हैं? बेसिकली जॉब इवेल्युएशन के 2 मैथड्स हैं, यानी कि जॉब इवेल्युएशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला है नॉन एनालिटिकल मैथड एंड सेकंड है एनालिटिकल मैथड।
नॉन एनालिटिकल मेथड के आगे सब 2 पार्ट्स हैं, यानी कि नॉन एनालिटिकल मेथड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक जॉब रेटिंग के थ्रू, एक जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग के थ्रू। यानी कि जो नॉन एनालिटिकल मेथड है इसको हम स्टडी करेंगे जॉब रेटिंग से और जॉब क्लासिफिकेशन करके, ग्रेडिंग करके। और एनालिटिकल मेथड है इसके भी आगे 2 हैं सब पॉइंट्स हैं, इसको एक तो हम फैक्टर कंपैरिजन के थ्रू स्टडी करेंगे और एक पॉइंट रेटिंग एंड असेसमेंट के थ्रू स्टडी करेंगे। तो इसको हम करते हैं डिटेल। नॉन एनालिटिकल मेथड, इसका पहला है जॉब रेटिंग मेथड। जॉब रेटिंग मेथड क्या है? ये सबसे ओल्ड और इजी मेथड है। ये मेथड क्या है? मतलब ये जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है ना, उसको सॉर्ट आउट करने में, ये हम ये चलाओ कि ये जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जो बेसिकली जो सुटेबल है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। ठीक है, इसमें मतलब अलग अलग डिवाइड ना करके हम जो पूरा जॉब है हमारा वर्किंग पूरा है उसको हम क्या क्लासीफाई करते हैं, स्टडी करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। अलग अलग उस डिपार्टमेंट्स में नहीं, हम पार्ट्स नहीं करते क्योंकि स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें हम एक साथ भी स्टडी इजीली कर सकते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं करते। इसमें हम क्या करते हैं, एक कमेटी है, एक सुपरविजन कमेटी को एस्टेब्लिश करते हैं जो जितने भी हमारे जॉब्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको सुपरवाइज करती है, स्टडी करती है। इसके बाद हम उसको क्या करते हैं कि जो हमारा वर्क होता है उसको वो हायर से मतलब लो लेवल की उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनके प्राइजेस, उसके हिसाब से क्या है हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर फॉर्म में एक सीक्वेंस में लगाते हैं उनको, कि जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है उसको हम स्टार्टिंग में रखें, जो कम बेनिफिशियल है उसको हम लास्ट में रखें। तो सबसे हायर पे आइटम से वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो लो पे है तो उसका कम बेनिफिशियल है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में उसका इतना इफेक्ट है वो नहीं पड़ता। इसमें जो कमेटी हम डिसाइड करते हैं वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग एंड जो भी डाटा अवेलेबल होता है हमें ऑर्गेनाइजेशन में उस डाटा के अकॉर्डिंग क्या है, उस उनको बेस लेके बेसिकली डाटा है उसको और अपनी नॉलेज के हिसाब से क्या है इसका जो सीक्वेंस है, यानी कि इसका ऑर्डर फिक्स करती है कि इसको किस ऑर्डर में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको कौन से ग्रुप में डाला जाए। इस मेथड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? सिंपल है बिल्कुल, इसको एस्टेब्लिश करने में ज़्यादा नहीं लग, बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बहुत इजी होता है, इजीली एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो सिंपल है ये मेथड, अप्लाई करना भी इजी टू अंडरस्टैंड करना इजी है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो इजीली इसको समझ सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है। लेस टाइम, इसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम भी इतना कंज्यूम नहीं होता, बहुत कम टाइम लगता है। और ये जो सुटेबल है स्मॉलर कंसर्न के लिए, जो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन जो स्मॉल लेवल पे काम करते हैं वो इससे काफ़ी उनके सुटेबल है और वो इस चीज़ को काफ़ी यूज़ करते हैं और उनके लिए ये काफ़ी सक्सेस भी है। इतने इसके बेनिफिट है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, नुकसान भी हैं। क्या है इसमें? नो साइंटिफिक अप्रोचेस, कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं होता इसमें। ठीक है, साइंटिफिक बेस लेकर डिसाइड नहीं करते इसमें, मतलब जो कमेटी डिसाइड किया वो अपने अकॉर्डिंग, और कहीं ना कहीं इसमें बायसनेस भी हो सकती है। नो फेयर जजमेंट, फेयरली जजमेंट भी नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें जो इतना ज़्यादा हायर लेवल का जो हम इवेल्युएशन है वो नहीं करते। ठीक है, कई बार ये फेयरली नहीं हो पाता। बोलिए जो अपने अकॉर्डिंग है उसमें जो कमेटी है वो अपनी खुद की जो पर्सनल चीज़ें वो ऐड कर देती हैं। डिफ़िकल्ट फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जितनी भी जॉब है उसके जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको बिना पार्ट्स में डिवाइड किए एनालाइज करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये स्मॉल स्केल जो कंसर्न है उनके लिए सुटेबल है, लार्ज स्केल के लिए इतना सुटेबल नहीं है। तो इस नॉन एनालिटिकल मेथड का नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग मेथड। जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग मेथड से ये क्या है? ये जो हमारा अभी हमने किया था फर्स्ट मेथड उसका इन्हांस है, इन्हांस वर्जन है ये उसका, उससे ही काफ़ी हद तक क्या है एक सिमिलर है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें क्या चेंज, इसमें हमने कुछ एक चेंज लिए हैं। ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है ज़्यादा। ठीक है, यानी कि जो हमारा अभी हमने किया था रेटिंग वाला तो उसको थोड़ा सा और ज़्यादा उसमें कुछ एक चीज़ें हैं वो इम्प्रूव की गई हैं उस मेथड में, यानी कि थोड़ा सा और क्लैरिटी लेके आए हैं हम, थोड़ा सा इसका ब्रॉड लेवल लेके आए हैं। तो इसमें हम ऐसे जो भी हम डिसाइड करते हैं उसमें हम क्वालिफिकेशन को भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी, एक्सपीरियंस को भी, इन फैक्टर्स का भी हम पूरा ध्यान में रखते हैं। इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के उसको हम क्या करते हैं, जो भी वर्क होता है उसको अलग अलग ग्रेड के हिसाब से, एज ए नेम सजेस्ट हो रहा है कि उसको क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं एंड ग्रेडिंग के हिसाब से ग्रेड में डिसाइड करते हैं, अलग अलग ग्रेड्स देते हैं इसके, कि ग्रेड ऑफ अनस्किल्ड का है, स्किल्ड का क्या है, या क्रिएटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ग्रेड पॉलिसी, इस तरीके से क्या उसको हम ग्रेडिंग करते हैं।
तो उसके बेस पे क्या है हम इसको इवेल्युएट करते हैं। तो इसके मैथड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसका एडवांटेजेस क्या है? एक्यूरेट है, ये है ना, इसके अंदर हम जो भी वैल्यूएशन करते हैं वो ज़्यादा क्लियर होता है एज कंपेरिजन रेटिंग। ठीक है, इसमें हम इजीली उसका क्या और भी अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इजी टू अंडरस्टैंड, ये मेथड भी इजी है अंडरस्टैंड करना, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो इजीली इसको क्या समझ सकते हैं। और अगर समझने में इजी है और एक्यूरेट है तो एक्सेप्टेबल तो ऑब्वियसली होगा कि उन लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो ये एक्सेप्टेबल भी है, उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ हमें समझ में आगे क्लियर हो गया कि क्या चीज़ हमें कैसे करनी है। और इसमें क्या सुटेबिलिटी, ये मेनली क्या है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके लिए ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, उसमें ज़्यादा ये यूज़फुल है। उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे? ये भी साइंटिफिक बेस नहीं है, ये भी इसमें साइंटिफिक उसको बेस को नहीं लेके चलते हम। जो एक कमेटी होती है वो ही अलग अलग ग्रुप और ग्रेडिंग करती है वर्क की। और ये क्या है जो डिफ़िकल्टी है इन ग्रेडिंग ऑफ वर्क, क्योंकि जब हम वर्क को ग्रेडिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याओं का प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है, तो वो एग्जैक्टली ग्रेडिंग हो पाती है ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता, तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नो सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यह भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतनी सुटेबल है वो नहीं है। तो ये था अपना नॉन एनालिटिकल मेथड, जिसके दो पार्ट थे, रेटिंग एंड जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग मेथड। तो अब हम करते हैं एनालिटिकल मेथड, जो भी वैल्यूएशन का सेकंड मेथड है एनालिटिकल मेथड। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो पहला हम करते हैं फैक्टर कंपैरिजन मेथड। फैक्टर कंपैरिजन मेथड क्या है? ये जो रेटिंग का है या पॉइंट है उसको हम जोड़ के करते हैं। ये थॉमस ई हीटन ने सबसे पहले इस मेथड का यूज़ किया था। ठीक है, ये मेथड क्या कहता है, ये मतलब कुछ एक फैक्टर्स लेके चलता है, कुछ एक एलिमेंट लेके चलता है, जो कि उनका जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है या सिचुएशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी उन फैक्टर्स को, सिचुएशंस है उनको ध्यान में रख के हम वेजेस और सैलरी को डिटर्मिनेट करते हैं, वेजेस और सैलरी को डिटर्मिनेट करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम जो ये सिस्टम के अंदर जो एनालिटिकल मेथड है फैक्टर कंपैरिजन, इसमें हम कहीं ना कहीं साइंटिफिक जो अप्रोचेज है उसको भी हम फॉलो करते हैं, उसको भी लेके आते हैं। कुछ एक हम जो हमारे मेजरमेंट्स हैं उसके बेस पे हम इसको डिसाइड करते हैं। जो हमारे फैक्टर्स इसमें बेसिकली हम क्या रखते हैं जब हम डिसाइड करते हैं, स्किल क्या है, मेंटल रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, ना वर्किंग कंडीशन क्या है। इन 4-5 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मेनली हमें ध्यान देना होता है। इनके ऊपर हम अलग अलग क्या है पॉइंट्स हम देते हैं, तो उसके बेस पे जो इसका वेटेज होगा उसी के हिसाब से हम डिटर्मिनेट करते हैं। तो कुछ एक फैक्टर्स हैं इसके, डिसाइड करते हैं हम इसकी प्रोसेस क्या होगी। इसकी प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ फैक्टर। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, फैक्टर को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं उसका कि हमें किस तरह का चाहिए, मेंटल रिक्वायरमेंट है या मतलब फिजिकल रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कंडीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जितने भी एलिमेंट इसमें हम लेने वाले हैं उन सबको हम सेलेक्ट करते हैं। और भी अलग अलग जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी डाटा हम होता है वहाँ से उसको क्या हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ की जॉब। फिर जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, ठीक है, जो हमारे जो स्टैंडर्ड हम लेंगे मेजर्स का, वो हम डिसाइड करते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट क्या है, किसको किसके साथ हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ना वो काफ़ी मतलब लंबे टाइम तक चलते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिशियल है। तो इसमें जो भी इसका वेजेस रेट होगा वो डिफरेंट जो भी यूनियन होंगे उन सबके द्वारा एक्सेप्टेबल होता है। तो उसके लिए हम डिसाइड करते हैं उसका अलग अलग जितने भी लेवल्स हैं लेबर्स के, वो सब को हमें सेक्टर में लेके आना, एक बैलेंसिंग में लेके आना। इसलिए हम क्या है 15 से 20 वर्क्स हैं उसको हम एक साथ क्या है चूज करते हैं और उसी के हिसाब से आगे हम डिसीजन लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, रैंकिंग ऑफ की जॉब्स। जो हमने की जॉब डिसाइड किए हैं उनको क्या है हम रैंकिंग करते हैं। जितने भी सभी वर्क हैं उसके एलिमेंट हैं वो मतलब क्या है, जितने भी मेंबर हैं उनकी ज़रा मतलब बिल्कुल वो फ्रीडम होती है उनके पास, बिल्कुल फ्री होते हैं। तो उसमें क्या वो स्वतंत्र है उस काम को करने के लिए। तो एक कमेटी है वो सारे। अब नेक्स्ट है असाइन मनी वैल्यू। उसके बाद क्या, जितने भी हमने एलिमेंट हैं उनको हम क्या है एक मॉनेटरी उसको वैल्यू दी है, ठीक है, देते हैं हमें। उसी के बेस पे क्या है हम उसकी जो वेजेस है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। उनको बेस लेके और जो मिनिमम और हाइयर है उसको हम क्या उसके अकॉर्डिंग इजली डिटर्मिनेट कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑल जॉब विद की जॉब्स।
जितने भी हमारी जो बाकी और जॉब हैं उनको जो हमने की जॉब लिया उनसे कंपैरिजन करते हैं, सिमिलर हैं, किस तरह के हैं, कौन कौन से एलिमेंट है, किस में उसको बेनिफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए और किस में नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा जो फैक्टर कंपैरिजन मेथड है ये सिस्टमेटिक है और इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो वेरी क्लियरली हमें मिलती है और जिसमें इंपॉर्टेंट वर्क है उसके ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये फ्लैक्सीबल भी काफ़ी है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, इसको क्या है हम डिसाइड कर सकते हैं, या इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इसका हायर लेवल है यहाँ तक की होगा, लोअर लेवल यहाँ तक होगा। इसी के साथ क्या है, थोड़ा इसका नुकसान भी है कि इसमें ये कॉम्प्लेक्स है, कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए इतना सूटेबल नहीं है। और ये क्या है, और मतलब जो 5 एलिमेंट है सिर्फ उसी को ही देखता है, मेनली उसके ऊपर ही ध्यान रखता है, लेकिन बाकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको क्या ये इग्नोर करता है। इसका नेक्स्ट मेथड है एनालिटिकल मेथड का जो नेक्स्ट पार्ट है पॉइंट रेटिंग मेथड। पॉइंट रेटिंग मेथड क्या है, ये काफ़ी ब्रॉड लेवल पे फैला हुआ है और काफ़ी ब्रॉडली ये जो मेथड है वो यूज होता है। ठीक है, ये जो इसमें हम अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग बिजनेस के क्या हम डिटर्मिनेट करते हैं इसका प्राइस। ये मतलब जो प्रेजेंट जो भी रेट चलता है, यानी प्रेजेंटली ये मेथड है वो काफ़ी यूजफुल भी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो भी हम वर्क करते हैं उसके अलग अलग एलिमेंट्स हम लेते हैं, कई पॉइंट्स की हम स्टडी करते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हम ध्यान में रखते हैं ताकि जो भी हम वेजेस रेट डिटर्मिनेट करें वो हमारे लिए इजी हो। तो इसमें कौन कौन से हम लेते हैं, जितने भी स्टेप्स हैं वो, सबसे पहला क्या है, लिस्टिंग द जॉब। सबसे पहला काम यही करते हैं हम, जब भी वर्क को एनालिसिस करते हैं तो हम ये कि हमें कौन सी जॉब लेना, उसको लिस्टिंग करना, किन किन का हमें एनालिसिस करा जाना चाहिए, कौन चीज़ ज़रूरी है और उसको हम कौन सी अलग अलग ग्रेडिंग, उसकी एक डिग्री उसकी क्या है देते हैं कि कौन कौन सी डिग्री उसके अंदर हम सेलेक्ट करते हैं, तो वो हम प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन एंड डिफाइनिंग द जॉब। फिर हम क्या है सिलेक्ट करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं। हम उसमें वो ही चीज़ें लेते हैं जो मतलब जो एलिमेंट्स हर एक जॉब में कॉमन हो, हम उसी को ही कंसिडर करते हैं मेनली कि ये जो इतने एलिमेंट्स हैं वो हर एक में कॉमन होंगे। एलिमेंट्स की जो वर्क है वो मतलब हमारी नेचर के ऊपर और नेचर ऑफ वर्क के ऊपर और वर्किंग जो भी कितनी नंबर्स ऑफ हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग द फैक्टर इनटू डिग्री। फिर हमारे जो फैक्टर्स हैं उसको अलग अलग डिग्रीज के अंदर में डिवाइड करते हैं, उसके 4 या 5 डिग्रियां लेते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं। और जब भी हम इसको डिग्रीज में डिवाइड करते हैं तो हम ध्यान में रखते हैं कि सब सिमिलर हों और जितने भी हमने इसमें एलिमेंट लिए हैं वो सारे एलिमेंट सब डिग्रीज के अंदर सिमिलर हों ताकि उसमें हम यूनिटी बनी रहे और डिसीजन है वो अच्छे से लिया जा सके। फिर हम करते हैं वेटिंग द फैक्टर्स। उसके अंदर क्या करते हैं हम कि जितने भी हमने एलिमेंट्स हैं उसको मतलब उसको हम वेटेज देते हैं अलग अलग। ठीक है, कि इसमें भी एक कोई साइंटिफिक फॉर्मूला है, अप्रोच नहीं अपनाई जाती इसमें, मतलब नॉर्मली एक अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग हम वेटेज देते हैं कि इसको इतना इस पॉलिसीज़ के ऊपर या इस पर्पज़ के ऊपर इतना डिपेंड करता है, उसको वेटेज देते हैं अलग अलग। देन हम क्या करते हैं, एलोकेशन पॉइंट टू ईच डिग्री। फिर हम जितने भी हमारी अलग अलग डिग्रीज हैं उसको क्या है उसके अपने आइडेंटिफिकेशन या उनके अपने डिग्री के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया है, उसके बाद उनको एक पॉइंट देते हैं। ठीक है, 20 के इतने पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट्स अलग अलग देंगे तो उसके बाद हम जो टोटल हमारा प्राइस निकालेंगे तो उसमें इसको हम ऐड करेंगे तो वहाँ पे हमारी ये हेल्प करता है। देन हम क्या करते हैं, जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जॉब को इवेल्युएट करते हैं, यानी कि प्रॉपर ऑर्डर में सेट करके उसको पूरा स्टडी करना, सेट करने के बाद एक सीक्वेंस में लगा के और साथ साथ हम वर्क को इवेल्युएट करते रहते हैं ताकि हमें उसके साथ अपडेट रहें, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और लास्ट में हम सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद असाइन मनी वैल्यू पॉइंट। लास्ट में हम क्या करते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे और उसी के बेस पे क्या है हम मनी जो वैल्यू पॉइंट होगा, यानी जितने भी हमने पॉइंट डिग्रीज में दिए थे उसको कैलकुलेट करके उसको एडिशन करके हम उसमें देखते हैं कि इसके हमें कितना प्राइस डिसाइड करना चाहिए। तो ये जो मेथड है वो मतलब इसमें साइंटिफिक चीज़ें कुछ तक यूज की गई हैं, तो इसमें पूरी कोशिश की जाती है कि फेयरली वर्क हो, एक अच्छे से काम किया जा सके। ये लॉन्ग टर्म तक यूज़ होने वाला है, लॉन्ग टर्म तक यूज़ की जाने वाली मेथड है हमारा, जिसमें हम अलग अलग एलिमेंट लेते हैं, डिग्रीज लेते हैं और जो वेजेस डिफरेंशिएशन है तो उसको भी हम बेस डिसाइड करते हैं कि हम वेजेस को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका बेस क्या रहेगा। तो इसके नुकसान भी यही है कि थोड़ा सा कॉस्टली है, जो स्मॉल स्केल के लिए इतना वो अफोर्ड नहीं कर पाते, कॉम्प्लेक्स भी है अलग अलग डिग्री डिसाइड करना, टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है
और इसमें हम अलग अलग पॉइंट्स हैं उसको हम वेटेज देते हैं, तो सारे उसके लिए रेडी हो जाएं ये भी बहुत मुश्किल है, ये भी कहना डिफिकल्ट है कि जितने भी उसमें कमेटी में जितने भी उसमें लोग बैठे हैं वो एक पॉइंट पे जल्दी से एग्री भी नहीं होते, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम अराइज होती है। तो ये था जॉब इवैल्यूएशन। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।